हुसैन के खैमे कितने? करबला में गिन के बताओ कि हुसैन के खैमे कितने? इधर से जवाब लिखा गया कि हमारे पास अच्छे खासे जानवर हैं और सब खाते पीते जानवर हैं। फ़कत व सलाम भेज दिया खत। 7 मुहर्रम को फिर खत आया कि गिन के बताओ कि करबला में हुसैन के खैमे कितने हैं। फिर इधर से जवाब लिखा गया, हमारे पास तलवारें भी हैं और नेज़े भी हैं। नेज़े ऐसे हैं जो सब के सब जहर में आलूद हैं। फ़कत उमर साथ फिर भेज दिया। फिर 8 मुहर्रम को ख़त आया कि मैं पूछ क्या रहा हूँ और ये जवाब क्या दे रहा है। मैं कह रहा हूँ करबला में हुसैन के खैमे कितने हैं, गिन के बताओ, गिन के बताओ। फिर इधर इसने जवाब लिखा कि आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, हमारे पास फौज बहुत है। फ़कत उमर साथ फिर भेजा खत। 9 मुहर्रम को फिर खत आया कि मैं पूछ रहा हूँ कि गिन के बताओ करबला में हुसैन के खैमे कितने हैं। जवाब फिर लिखा, बस थोड़ी देर की और ज़हमत है, हम हुसैन को घेर के कत्ल कर देंगे, हम हुसैन को घेर के कत्ल कर देंगे। फिर जवाब भेजा गया। जैसे इसने जवाब पढ़ा, अब एक मर्तबा गुस्से की आलम में कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि करबला में हुसैन के खैमे कितने हैं, तुम मुझे गिन के बताओ, वरना मैं तुम्हें इस ओहदे से माजूर कर दूंगा, मैं तुझे इस ओहदे से हटा दूंगा। अब जब इसने जवाब लिखा तो जवाब क्या लिखता है, करबला में हुसैन के खैमे कितने हैं, गिन के बताओ। उमर साद ने जवाब लिखा कि किसकी माँ ने इतना खालिस दूध पिला दिया है कि जो अब्बास के होते हुए हुसैन के खैमों को गिन ले। किसकी माँ ने इतना शीरीं दूध पिला दिया है जो अब्बास के होते हुए हुसैन के खैमों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। जिसकी इतनी हैबत हो, जिसकी इतनी हैबत हो, उसकी भतीजी सिसकियां ले ले कर रो रही है। जिसकी इतनी हैबत हो, उसकी भतीजी सिसकियां लेकर रो रही है। तारीख में एक जुमला मिलता है कि हजरत अबुल फज़ल अब्बास ने कहा, अली अकबर देखो 9 लाख फौज तो ज़रूर है, लेकिन मैं इन्हें 4 हिस्सों में बांट देता हूँ। 2 लोगों से मैं जंग करूंगा और ये जो 2 सतह बच गई है इससे आप जंग करिएगा। जंग ना करिए लेकिन सिर्फ इन्हें रोके रहिएगा। मैं इधर से जल्दी से जंग खत्म करके आपकी तरफ आ जाऊंगा, आपकी तरफ आ जाऊंगा। लेकिन ये हुआ नहीं। जिसने 36 बरस का इंतजार किया हो कि करबला में मुझे जंग के जौहर दिखाने हैं, लेकिन जब करबला आई हो तो ये कह दिया गया हो कि अब्बास आपको जंग नहीं करना है। जब 4 मुहर्रम को यजीदी फौज आई है और यजीदियों ने कहा कि ये सारे खैमे यहाँ से हटा दो, अब्बास ने अपनी तलवार को निकाला और निकालने के बाद ज़मीन पे ख़त खींचते कि तुम्हारी इतनी मजाल है तो इस ख़त को पार करके दिखाओ। जब हुसैन ने ये तेवर देखा समझ गए। बीबी ज़ैनब के खैमे में आते हैं और कहते हैं, ज़ैनब अब्बास को बुला लो, कहीं वक्त से पहले क़यामत ना आ जाए, कहीं वक्त से पहले क़यामत ना आ जाए। पैगाम भिजवाया गया, अब्बास ज़ैनब बुला रही है, अब्बास चलो ज़ैनब बुला रही। अब्बास कहते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, बीबी से कह दो अभी खुशखबरी लेके आता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन फिर जब गई और फिर जब कहा गया कि अब्बास, ज़ैनब कह रही हैं कि ज़ैनब खुद आ जाए या अब्बास आएगा, ज़ैनब खुद आ जाए मैदान में या अब्बास आएगा। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, जैसे ये जुमला सुना
अब्बास खैमे में आ गए। क्या देखा कि हुसैन ज़ैनब के करीब खड़े हुए हैं। हुसैन ज़ैनब के करीब खड़े हुए हैं और एक मर्तबा ये कहते हैं बाबा, एक मर्तबा ये कहते हैं आका, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं खैमों को हटा लूँ? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं खैमों को हटा लूँ? कहा हाँ बल फज़िल अब्बास, खैमों को हटा लूँ और जाकर एक रात की मोहलत लेकर आओ। जाकर एक रात की मोहलत लेकर आओ। खैमे हटा दिए अब्बास, खुद अपने हाथों से खैमे हटाए। अज़ादारों, जब सबकी शहादत हो गई, सबकी शहादत हो गई, अब्बास हुसैन के पास आए। आका, मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद होने लगी। रोइए, रोइए, आप रोइए, आपको रोना मुबारक हो। हाँ, आप कहेंगे कि हुसैन की मजलिस हो और हम रोएं ना, ऐसा हो नहीं सकता। रोइए आप। अज़ादारों, हुसैन की खिदमत में आए हैं अब्बास। आका, मुझे मरने की इजाज़त दे दी। अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के सरदार हो। अब्बास ने कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा। आका, वो लश्कर ही कहाँ रह गया जिसकी मैं अलम बरदारी कर सकूं, जिसकी मैं अलम बरदारी कर सकूं। अल्लाह अकबर। क़ब्ल इसके कि मैं शहादत के जुमले पढ़ूं, जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा है ना, बशीर ये निदा दे रहा है, अला क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। अरे हुसैन मार दिए गए। मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। उम्मुल बनीन ने जब ये फिक्रा सुना, एक मर्तबा आसा का सहारा लिए हुए बशीर के पास आई। बशीर, कौन हुसैन मार दिया गया? कहा कि बीबी, हुसैन इब्न अली मार दिया गया। कहा कि नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए कि मेरा बेटा उसके साथ था, मेरा अब्बास हुसैन के साथ था, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन बशीर, मुझे एक बात बता दे, मुझे एक बात बता दे, तू कह रहा हुसैन मार दिया गया, मुझे एक बात बता दे, क्या अब्बास के बाद हुसैन मारा गया या अब्बास से पहले हुसैन मारा गया? कहा नहीं नहीं बीबी, नहीं नहीं बीबी, अब्बास तो पहले मार दिए गए थे, अब्बास तो पहले मार दिए गए थे। अज़ादारों, दिल खोल के रोइएगा, रोने में कोई कमी ना करिएगा, इसलिए कि एक दुखियारी माँ भी आई है। कौन दुखियारी माँ? जिसकी पसलियां टूटी हुई, जिसकी पसलियां टूटी हुई। जब पसली टूटी होती है कितनी तकलीफ होती है पता है? ईरान के अंदर एक खतीब थे जो मजलिस पढ़ रहे थे। मजलिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक जुमला कहा कि जनाबे फातिमा की 3 पसलियां टूट गई थी। जनाबे फातिमा की 3 पसलियां टूट गई थी। उसी मजमे में एक शख्स था जो रोता जा रहा था। मजलिस तमाम हो गई लेकिन वो बैठा रो रहा था। तबर्रुक तकसीम हो गए लेकिन वो शख्स था जो बैठ के रो रहा था। एक मर्तबा वो आलिम दीन आते हैं, कहने लगे कि मैंने कौन सा ऐसा जुमला पढ़ दिया जो तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे हैं। वो कहता, आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। अगर किसी की एक पसली भी टूट जाए तो उसको सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। आपने कहा फातिमा 90 दिन की रिवायत के हिसाब से जिंदा रही। और एक मर्तबा वो कहता है मैं यही सोच सोच के परेशान हूँ। आपने कहा 3 पसलियां टूटी थी, सैयदा कैसे जिंदा रही? खुदा आपको कोई गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत। रोइए आप, अपनी आवाज़ों को बुलंद करिए, इसलिए कि जब मस्जिदों में गिरिया होता है तो अहले बैत की तवज्जो और रहमतें बढ़ जाती हैं।
जो रो नहीं सकता है ना, जो रो नहीं सकता है, इन मजलिसों में दुआएं कबूल भी होती हैं। जब आंसू गिरते हैं तो दुआएं मांगिएगा। उनमें से एक दुआ ये मांगिएगा कि खुदा अब हमसे जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहे, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जिन्हें रोना नहीं आ रहा है वो अपने रोने की दवा मांगे। मसाइब तफसील से पढ़ूंगा, रो लीजिए, जी भर के रोइए आप। मौला अब्बास का अलम रखा हुआ है। जैसे ही अब्बास ने इजाजत मांगी, आका मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, लेकिन तलवार को हुसैन ने रख लिया था। अभी गुफ्तगू चल रही थी कि एक मर्तबा एक खैमे से सदा उठी। एक खैमे से छोटे छोटे बच्चों की सदाएं उठी। अल-अताश, अल-अताश, अम्मू पानी, अम्मू पानी। एक मर्तबा हुसैन कहते भैया अब्बास जा तो रहे हो, लेकिन इन बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करते जाओ, पानी का इंतजाम करते जाओ। लो अज़ादारों, अब्बास ने सकीना की मश्क को ली और बढ़े हैं फुरात की तरफ। जैसे ही फुरात की तरफ बढ़े, जुलजना को फुरात में उतारा। उतारने के बाद मश्क इतनी सूखी हुई थी कि बहुत देर तक के अब्बास ने पानी में डुबोए रखा। मैं कहूँगा जिसकी मश्क इतनी खुश्क हो, जरा उस सकीना के गले को याद करिए कि सकीना कितनी प्यासी होगी। अल्लाह ताश की सदाएं बुलंद कर रही। अजरुकुम अल्लाह। जब अब्बास चले हैं, सकीना ने सबके हाथों में कूजे दे दिए, सबके हाथों में कूजे दे दिए। बच्चों घबराना नहीं, चचा अब्बास जा रहा है, पानी लेकर आएगा। वो मेरा चचा अब्बास जा रहा है, पानी लेकर आएगा। मगर हाँ ज़ादारों, तारीख में एक जुमला मिलता है कि अलम पे लिखा था ला फता अली, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अब्बास को जब हुसैन ने अलम दिया तो कुछ काट करके फिर उस पर दूसरी तहरीर चढ़ा देते हैं। जनाब ज़ैनब ने यह मंजर देख लिया। भैया ज़रा खैमे में आ जाइए, भैया ज़रा खैमे में आइए। भैया सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने उस अलम पे काट करके लिखा क्या है। कहा कि ज़ैनब, जब भी बाबा किसी जंग में जाता था तो वो जंग को फतह करके आता था। उस पे यही लिखा था ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। बाबा जब भी किसी मैदान में जाता था तो ये ले करके जाता था और अलम को साथ ले करके आता था। लेकिन अब्बास जा तो रहा है, लेकिन वापस लौट करके ना आएगा, इसलिए मैंने उस तहरीर को काट करके इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के, खुदा किसी गम में न रुलाए। हाँ ज़ादारों, लीजिए, अब्बास दरिया में पहुंचे, अब्बास दरिया के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद एक मर्तबा मश्क को भरा। जब पानी भर लिया तो यही कोशिश है कि किसी तरीके से पानी खैमे में पहुंच जाए, किसी तरीके से पानी खैमे में पहुंच जाए। अज़ादारों, आप रो रो के मातम कर रहे हैं। अपने सरों को पीटिए, अपने सरों को पीटिए, मुंह पे तमाचे मारिए। ईरान के अंदर खुरासान एक शहर है। आपने देखा होगा जो बच्चे माजूर होते हैं या जो जवान माजूर होते हैं, जब मुहर्रम आता है उनकी तमन्ना ये होती है कि मजलिस में थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। अज़ादारों,
वहाँ का एक शहर का एक जवान था जिस पैरों से माजूर था, पैरों से माजूर था। उसके भाई मजलिस में जा रहे थे और जैसे ही इसने सुना कि भाई मजलिस में जा रहे हैं, ये कहता भाई मुझे भी ले चलिए। इसको लेकर आया गया मजलिस में। मसाइब तमाम हो गए, मसाइब तमाम हो गए और जब मातम के लिए हल्का बन गया, सब तो खड़े होके मातम कर रहे हैं, लेकिन ये एक साइड में बैठा हुआ रो रहा था और अपने दोनों हाथों से बैठ के मातम कर रहा था, दोनों हाथों से मातम कर रहा था। एक मर्तबा जो हल्का बना हुआ था, लोगों ने क्या देखा कि जो अभी तक पैरों से माजूर था, जो अभी तक पैरों से माजूर था, वो मातम के बीच में आके, सबके बीच में आके खड़ा होके मातम कर रहा, वो खड़ा होके मातम कर रहा है। जब मजलिस तमाम हो गई, लोगों ने उससे पूछा, ये बताओ कि हमें पता है ये तो मोजिज़ा हुआ, लेकिन ये बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम्हारे साथ हुआ क्या, ये बताओ। कहने लगा जब तुम लोग मातम कर रहे थे, जब तुम लोग मातम कर रहे थे तो मैंने देखा कि एक सफेद घोड़े पे एक शख्स आया और आने के बाद कहता है सब मातम कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। हाथ जोड़े इसने, हाथ जोड़ा, आका किबला मैं पैरों से माजूर हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता। एक मर्तबा वो आने वाला शख्स ये कहता है मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तुम खड़े होके मातम करो, खड़े होके मातम करो। वो कहता है अच्छा अगर आप हुक्म दे रहे हैं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन लाइए अपना हाथ आगे बढ़ाइए, अपना हाथ बढ़ाइए आगे, ताकि मैं आपके हाथ को पकड़ के खड़ा हो जाऊं। एक मर्तबा अब्बास कहते हैं अरे मेरे हाथ तो करबला में काट दिए गए, मेरा हाथ नहीं रहा। बस भाई सर पे पीटो, सरों को पीटो, मातम करो। लेकिन अब्बास कहते हैं अच्छा तुम खड़े होना चाहते हो, मैं अपने घोड़े को हुक्म देता हूँ, ये अपने सर को नीचे करेगा, तुम लजाम पकड़ के वापस खड़े हो जाओ। लजाम पकड़ के इसने पूरा वाकया बता दिया। अब अज़ादारों सुन सकते हो तो जुमला सुनो, जुमला सुन सकते हो तो सुनो। अब्बास फुरात से चले हैं, अब्बास फुरात से चले, एक जालिम ने अब्बास के दाहिने हाथ को कलम किया, अब्बास के दाहिने हाथ को कलम किया। थोड़ी दूर और बढ़े थे कि बायां बाजू कलम हुआ, बायां बाजू कलम हुआ। एक खतीब कहता है, एक खतीब कहता है कि जब मजलिस पढ़ रहा था तो एक शख्स आया, कहने लगा कि ऐसी रिवायतें न पढ़ो जो ज़ईफ हुआ करे, ऐसी रिवायतें न पढ़ो जो ज़ईफ हो। वो कहता है मैंने कोई रिवायत ज़ईफ नहीं पढ़ी, कोई रिवायत ज़ईफ नहीं पढ़ी। जो पूछने वाला शख्स था, जब वो रात में सोया है तो ख्वाब में क्या देखा कि मौला अब्बास आए हैं और आने के बाद वो कहते हैं कि तुम उससे बड़े अज़ादार थे, क्या तुम करबला में मौजूद थे कि तुम देखते कि मेरे हाथ कैसे कलम हुए थे। सारी चीज़ें उसने सही पढ़ी है। एक मरतबा वो कहता है आका अब जब आपकी ज़ियारत नसीब हो गई है तो एक सवाल करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। एक मरतबा मौला कहते पूछो क्या पूछना चाहते हो। कहने लगा मौला आप तो बहुत लंबे कद के थे, आप तो बहुत लंबे कद के थे, मैंने ये सुना कि आपके सर में गुर्ज लगा था, आपके सर में गुर्ज लगा था। मौला आप इतने लंबे कद के थे, आपके सर में कोई गुर्ज कैसे मार सकता है। वो कहता है नहीं नहीं अब मैं बताऊं तुम्हें क्या मसला था। एक मर्तबा कहते हैं जब मैं फराज से निकला हूँ तो एक जालिम था जो तीरों पे तीरे मार रहा था। खुदा लानत करे हुरमुला की औलादों पे, हुरमुला पे लानत करे। वो कहता हुरमुला का तीर चला। अब्बास कहते हैं हुरमुला का तीर चला, हुरमुला का तीर चला। एक मर्तबा तीर आंखों में लगा, तीर आंखों में लगा। अज़ादारों या नौजवान
नौजवान बैठे हुए हो, एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आप बाइक चलाते होंगे, अगर रास्ते में कहीं धूल उड़ रही हो और अगर छोटा सा कंकर आपकी आंखों में चला जाए, आपकी आंखों में चला जाए, तो सबसे पहले क्या हाथ आगे आता है ना? हाथ ही तो आगे आता है। अरे जिसकी आंखों में तीर लगा हो, अरे जिसकी हाथों में तीर लगा हो, वो कैसे तीर निकालेगा? जिसके हाथों में, जिसकी आंखों में तीर लगा हो, वो तीर कैसे निकाले? बस भाई दो जुमले मजाक का बर्दाश्त कर लो। दो जुमले। एक मर्तबा अब्बास कहते हैं जब मेरी आंखों में तीर लग गया, जब मेरी आंखों में तीर लग गया, मैंने अपने सर को, देखिएगा मेरी तरफ, मैंने अपने सर को दोनों घुटनों के दरमियान किया। जैसे दोनों घुटनों के दरमियान किया, तीर को फंसा करके, तीर को फंसा करके अब जो तीर निकालना चाहिए, मेरा सर झुका हुआ था। अरे एक जालिम ने पीछे से मेरे सर पे वार किया, मेरा सर जख्मी हो गया, मेरा सर जख्मी हो गया। आज़ादारों, जब भी कोई करबला में गिरता था, करबला में जब भी कोई गिरता था, वो अपने हाथों को जमीन पे टेक लेता था। मगर हाय रे गुर्बत रे अब्बा, अरे जमीन से गिर, घोड़े से गिरे जमीन पे। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा आका ने कहा, हुसैन, ए आका हुसैन, मेरा सलाम लीजिए, मेरा सलाम लीजिए। हुसैन अब्बास के लाशे पे पहुंचे, मगर तारीफ ये कहती है कि जो ही अब हुसैन अब्बास के लाशे पे पहुंचे हैं, एक मर्तबा रास्ते में एक बाजू मिला। थोड़ी दूर और आगे बढ़े, दूसरा बाजू मिला। थोड़ी दूर और आगे बढ़े, एक मर्तबा एक और बाजू मिला। अब्बास को हुसैन ने हाथों में लिया सर को और अपने जानू पे रखा, अपने जानू पे रखा। जैसे ही जानू पे सर रखा, अब्बास ने फौरन हटा दिया। फिर कुछ सर को रखा जानू पे, फिर अब्बास ने हटा लिया। कहा अब्बास, क्या बात है, जानू पे सर क्यों नहीं रख रहे? आका, अरे सर में जख्म लगा हुआ है, सर से खून जारी है। आज़ादारों बस तमाम कर दिया, एक फिक्रा मसाए। एक मर्तबा हुसैन कहते, अब्बास, ए अब्बास, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। कहा जब मैं इस दुनिया में आया था तो सबसे पहले मैंने आपके चेहरों को देखा, मैंने आपके चेहरे को देखा था। फिर से ये एक अरमान है कि आज जब रुखसत हो रहा हूँ इस दुनिया से, तो आज फिर आखिरी मर्तबा आपका दीदार कर लूं। मौला ने कहा, अब्बास तुम्हारे सामने बैठा हूँ, देखो मुझे। एक मर्तबा अब्बास कहते हैं, आका, एक आंखों में तीर लग चुका, आका एक आंखों में तीर लग चुका, एक आंख में खून भरा हुआ, एक आंखों में खून भरा हुआ। एक मर्तबा हुसैन ने खून को साफ किया, अब्बास ने हुसैन के चेहरे को देखा। अब एक मर्तबा अब्बास कहते हैं, आका आपकी कोई ख्वाहिश है तो बता दीजिए, आखिरी बार कोई हुक्म हो मेरे बारे में, मेरे लायक कोई हुक्म हो तो आका मुझे बताइए। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, अब्बास जब से तुम इस दुनिया में आए हो, जब से तुम इस दुनिया में आए हो,
तुमने हर बार मुझे आका कहा। अब्बास एक तमन्ना है, एक तमन्ना है, मुझे भाई कह के पुकार लो, अज़ादारों जैसे ही। अब्बास ने कहा या भैया हुसैन, ए भैया हुसैन। मैं तो इसलिए आपको भाई नहीं कहता था क्योंकि मेरी अम्मा ने कहा था, मेरी अम्मा ने कहा था आप लोग शहजादे हैं, हम आकाजादे, हम गुलामों की कनीज है, मेरी माँ गुलाम की कनीज है। ए आकाजादे, ए भैया हुसैन, मैं इसलिए आपको भाई नहीं कहता था क्योंकि आपकी माँ खातूने जन्नत थी। ए भैया आपकी तमन्ना थी, मैं आपको आखिरी बार भाई कह के पुकारता हूं। भैया हुसैन खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा